नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजय बैनर्जी। आज की सुर्खियां। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 13 रन से हराकर फिर टॉप पर जगह बनाई। शारजाह में आज किंग्स 11 का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ। दिग्गज शटलर किदाम्बी श्रीकांत डेनमार्क ओपन के सेकंड राउंड में पहुंचे और आई लीग क्वालिफायर में भवानीपुर एफसी की दूसरी जीत गढ़वाल एफसी को शिकस्त दी। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को एक रोमांचक मुकाबले में 13 रन से हरा दिया। इसके साथ ही दिल्ली पॉइंट्स टेबल पर फिर टॉप पर पहुंच गए हैं। टॉस दिल्ली कैपिटल्स ने जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 161 रन बनाए। पृथ्वी शॉ खाता खोले बिना आउट हो गए, जबकि अजिंक्य रहाणे 2 रन बनाकर आउट हुए। दिल्ली ने पहले 2 विकेट सिर्फ 10 के स्कोर पर गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद शिखर धवन ने कप्तान अय्यर के साथ 85 रन की साझेदारी की और दिल्ली को वापस मुकाबले में ला खड़ा किया। धवन और श्रेयस दोनों ने अर्धशतक लगाए। धवन ने 33 गेंद पर 6 चौकों और 2 छक्के की मदद से 57 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने 43 गेंद पर 53 रन का स्कोर किया। उन्होंने भी 2 छक्के लगाए। स्टॉइनिस और एलेक्स कैरी ने 18 और 14 रन की पारियां खेली। रॉयल्स के लिए जोफ्रा आर्चर ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट लिए। जयदेव उनादकट को भी 2 विकेट मिले, लेकिन वो काफी खर्चीले साबित हुए। राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 162 रन बनाने थे और उसने पहले 2 विकेट 40 के स्कोर पर गंवा दिए। बटलर 22 और कप्तान स्मिथ सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। सिर्फ दूसरा मैच खेल रहे बेन स्टोक ने जिम्मेदारी से भरी पारी खेली, लेकिन 41 रन पर आउट हुए। संजू सैमसन 25 रन बना सके, जबकि उथप्पा ने 32 रन की पारी खेली। राहुल तेवतिया अंत तक आउट नहीं हुए और दिल्ली ने यह मुकाबला 13 रन से जीत लिया। हमारे साथ इस समय फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, कोच और सेलेक्टर अशोक मल्होत्रा मौजूद हैं। अशोक जी, दुबई में जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली। ऐसा कई बार लगा कि शायद रॉयल्स इस मुकाबले को जीतेंगे, लेकिन अंत तक बाजी दिल्ली के हाथ और अब दिल्ली फिर टॉप पर। जी बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली कैपिटल की टीम राजस्थान रॉयल्स से कहीं बेहतर है। हालांकि उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज टीम से बाहर रहे, ऋषभ पंत और हेटमायर चोटिल होने की वजह से, लेकिन फिर भी दिल्ली राजस्थान रॉयल्स से भारी दिखाई दे रही थी। और फिर उन्होंने भी टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी की और दोबारा बैटिंग करते तो विकेट थोड़ा धीमा होता चला जा रहा है। और जहां तक राजस्थान रॉयल्स का सवाल, उनके जो हायर्ड असैसिन है, जो विदेशी खिलाड़ी हैं, वो चल ही नहीं पा रहे। और इतने बड़े खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, चाहे स्टोक्स की बात करें, बटलर की बात करें, स्मिथ की बात करें, वो चल ही नहीं पा रहे हैं और रन ही नहीं बना पा रहे हैं। तो वो राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत चिंता की बात। हर बार आप तवेतिया पे निर्भर नहीं कर सकते। बिल्कुल, स्टीव स्मिथ का समझ में नहीं आ रहा है। पहले 2 मुकाबले उन्होंने शारजाह में जबरदस्त तरीके से खेले, लेकिन उसके बाद बिल्कुल आउट ऑफ टच हैं। बेन स्टोक्स का जहां तक सवाल है, उनका सिर्फ दूसरा मैच था और उस लिहाज से मुझे लगता है अशोक जी उन्हें बख्श दिया जाना चाहिए। 41 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने। संजय जी, वो कमाल के खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अगर मैं बोलूं कि एक लेजेंड है, ग्रेट खिलाड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक ना एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को समझना होगा कि अगर मैं सेट हो जाऊंगा तो मैं ये पूरे 20 ओवर खेलने की कोशिश करूंगा। स्टोक्स ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली, लेकिन लगने लग गया था कि अब आउट, जिस तरह वो क्रॉस पैटेड शॉट खेल रहे थे, छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे और ग्राउंड बड़ा इतना आसान नहीं। और अगर आप थोड़ा और डीप ले जाते, थोड़ा और संजू और स्टोक्स अगर एक और साझेदारी कर, थोड़ी लंबी साझेदारी कर जाते, तो गेम सेकंड मैच तो राजस्थान रॉयल्स। जी अशोक जी, रॉयल्स के फॉरेन प्लेयर्स का आपने जिक्र किया। जोफ्रा आर्चर मुझे लगता है कि लगातार निरंतरता के साथ किफायती और बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्होंने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट निकाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं शुरू से कह रहा हूं कि अगर 2 या 3 विकेट आप अगर
दिल्ली कैपिटल्स के आज निकाल लेते तो फिर दबाव में आ जाती दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि स्टीव स्मिथ शायद एक ट्रिक मिस कर गए। अगर जोफ्रा को एक ओवर और देके कोशिश करते, अगर एक और विकेट निकाल लेते तो हो सकता है खेल का रुख दूसरा हो जाता। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा जोफ्रा आर्चर, लेकिन वो अकेले पड़ गए। सबको मालूम है कि आप उनको थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, झेल लीजिए, और उसके बाद जो बाकी गेंदबाजी वो इतनी घातक नहीं है जहां तक राजस्थान रॉयल्स का सवाल। बिल्कुल, उनादकट ने 3 ओवर में 32 रन दिए और श्रेयस गोपाल भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, काफी खर्चीले साबित हुए। तो आर्चर के अलावा गेंदबाजी में विकल्प बहुत सीमित है राजस्थान के लिए। या बिल्कुल, उनके पास आप श्रेयस गोपाल की बात करें, तेवतिया की बात करें, अंकित त्यागी की बात करें या उनादकट की बात करें, ये ऐसे गेंदबाज है जिनके विरुद्ध आप आक्रामक शॉट खेल सकते। ऐसे गेंदबाज नहीं जो दूसरी टीम को दबाव पे डाल सकते। तो अकेला जोफ्रा आर्चर को उनको शुरू में विकेट भी लेने हैं, स्लॉग में रन भी रोकने हैं, तो वो अकेले गेंदबाज से आप मैच नहीं जीत सकते। फिर अगर आपकी बल्लेबाजी इतनी जो बड़ी बल्लेबाजी है ऑन पेपर, अगर वो नहीं चल रही तो फिर आपके लिए जीतना मेरे को लगता है कि मुश्किल का। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला आज शारजा में किंग्स 11 पंजाब के साथ होगा। पिछले कुछ समय से कैप्टन कोहली के फॉर्म में आने के बाद से बैंगलोर लगातार बेहतर कर रहा है और आज के इस मैच में जीत उसे पॉइंट्स टेबल पर एक पायदान और ऊपर यानी कि नंबर 2 पर ले जा सकती है। वहीं पंजाब अब तक 7 में से सिर्फ एक मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं और आज का मैच जीतने के बाद भी वो टेबल पर सबसे नीचे ही रहेंगे। सुनील तनेजा की रिपोर्ट। किंग्स 11 पंजाब के खाते में अब तक सिर्फ एक जीत जमा है और वो भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ। जिस 97 रन के विशाल फासले से पंजाब जीता था, किसी ने तब कल्पना नहीं की थी कि टीम का ये हश्र होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन अब भी किंग्स 11 को प्लेऑफ में पहुंचा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन से मैदान नहीं जीते जाते। किंग्स 11 के पास ऐसे 2 बल्लेबाज हैं जिन्होंने अब तक 300 से ज्यादा रन बनाए हैं। केएल राहुल ने 387 और मयंक अग्रवाल ने 337 रन बनाए हैं। दोनों ने निरंतरता के साथ बल्लेबाजी की है, दोनों ने शतक लगाए हैं और इनके बाद अब तक इस सीजन में कोई भी सेंचुरी नहीं लगा सका है। राहुल ने 3 तो मयंक ने 2 अर्धशतक लगाए हैं। दोनों का स्ट्राइक रेट 135 से लेकर 160 के बीच है। हालांकि राहुल पिछले 2 मैच में अपनी स्वाभाविक आक्रामक शैली से नहीं खेल पा रहे और इसीलिए रनों की गति भी नहीं बढ़ पा रही है। इस टीम के पास रन गति बढ़ाने के लिए निकलस पूरन मौजूद हैं, जिन्होंने 125 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से अब तक 211 रन बनाए हैं। बस पंजाब की बल्लेबाजी यहीं पर समाप्त हो जाती है। क्रिस गेल को मौका नहीं मिला है और अब अगर मिले भी तो बहुत देर हो चुकी है। वहीं मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई के अलावा किसी भी गेंदबाज में धार नहीं दिखी है। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली और डिविलियर्स के शानदार फॉर्म से बैंगलोर लगातार बेहतर कर रहे हैं। पहली 3 पारियों में सिर्फ 18 रन जोड़ने वाले कोहली ने बाद के 4 मैचों में तकरीबन 250 रन जोड़े हैं। डिविलियर्स, देवदत्त पडिक्कल के अलावा फिंच भी सही समय में फॉर्म में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। युजवेंद्र चहल टीम की तुरुप का इक्का है, जबकि उदाना, वाशिंगटन सुंदर ने कसी हुई गेंदबाजी की है। मॉरिस ने 2 मैच में अब तक 5 विकेट ले लिए हैं और बैंगलोर लगातार 2 मैचेस जीतकर खेल रहे हैं, जबकि पंजाब लगातार 5 मैच हार कर। ऐसे में पंजाब के पास जीत के अलावा और कोई चारा नहीं है। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए सुनील तनेजा। किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के दिलचस्प स्टैट्स के साथ स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद शौद्दीन। पॉइंट्स टैली में भले ही किंग्स 11 पंजाब की टीम सबसे नीचे चल रही है, लेकिन इसने अधिकतर मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को चौंकाया है। इसी सीजन में पंजाब ने आरसीबी के खिलाफ पहला मैच 97 रन से जीत लिया था, जिसमें कप्तान लोकेश राहुल ने शतकीय पारी खेली थी। इसी तरह जब 2008 में दोनों टीमों के बीच आईपीएल का पहला मुकाबला हुआ था, तब भी पंजाब ने बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया था। कप्तान राहुल द्रविड़ ने हालांकि आरसीबी के लिए तब 66 रन बनाए थे, लेकिन पंजाब के लिए एस श्रीसंत ने 16 रन देकर 2 विकेट लेते हुए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया था। अब तक किंग्स 11 पंजाब ने 25 मैचों में से 13 मैचों में बेंगलोर को हराया है, जबकि बेंगलोर ने 12 मैचों में जीत हासिल की है। आज का मुकाबला शारजा में खेला जाएगा। दोनों टीमें इससे पहले कभी भी शारजा में आमने सामने नहीं हुई थी।
पिछले 9 मैचों में से पंजाब ने 3 और आरसीबी ने 6 मैच जीते हैं। आज के मैच में आरसीबी के आरोन फिंच को आईपीएल में 2000 रन पूरे करने के लिए 92 रन बनाने होंगे। एबी डिविलियर्स मैच में 48 रन बना लेते हैं तो विराट कोहली के बाद बेंगलोर की ओर से खेलते हुए 4000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। मनदीप सिंह 39 रन बनाते ही पंजाब की ओर से खेलते हुए 1000 रन पूरा कर सकते हैं। आज के मैच के दौरान करुण नायर और ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल कैरियर में 1500 रन और क्रिस गेल 4500 रन पूरे कर सकते हैं। भारत के दिग्गज शटलर किदाम्बी श्रीकांत डेनमार्क ओपन के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। पहले दौर के मुकाबले में कल श्रीकांत ने इंग्लैंड के टॉबी पेंटी को सिर्फ 37 मिनट में 21-12, 21-18 से हरा दिया। इससे पहले मंगलवार को भारत के लक्ष्य सेन क्रिस्टो पोपोव को स्ट्रेट गेम में हराकर सेकंड राउंड में पहुंचे। सेन ने पोपोव को 21-9, 21-15 से हराया था। लक्ष्य सेन का अगले दौर में डेनमार्क के क्रिस्टियन सोलबर्ग विटिंगसन से मुकाबला होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डेनमार्क ओपन सुपर 750 इस साल होने वाला एक लौता टूर्नामेंट है। कोरोना के चलते वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन को कई टूर्नामेंट्स रद्द करने पड़े हैं। एशियन लेग 1 और 2 तथा वर्ल्ड टूर फाइनल को अगले साल जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आई लीग क्वालिफायर के तीसरे राउंड में भवानीपुर एफसी ने अपना विजयी अभियान जारी रखते हुए गढ़वाल एफसी को 2-1 से हरा दिया। ये लीग में उसकी दूसरी जीत है। कोलकाता में खेले जा रहे इस क्वालिफायर में भवानीपुर ने फिलिप अज्जा और पंकज मौला के गोल की मदद से गढ़वाल को शिकस्त दी। भवानीपुर ने इससे पहले एफसी बेंगलुरु यूनाइटेड को भी हराया था, जबकि गढ़वाल को लगातार 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। मैच का पहला गोल अज्जा ने 25वें मिनट में किया और उसके बाद मौला ने 50वें मिनट में भवानीपुर के लिए दूसरा गोल कर दिया। इस जीत के साथ ही भवानीपुर 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग के बाद सेकंड पोजीशन पर आ गया है। इससे पहले एक अन्य मुकाबले में एआरए एफसी और एफसी बेंगलुरु यूनाइटेड के बीच मैच 1-1 से बराबर रहा। 5 टीमों के क्वालिफायर्स में एआरए एफसी के 2 मैचेस में 1 और बेंगलुरु के 3 मैचों से 4 पॉइंट्स हैं। क्वालिफायर से एक टीम आई लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। खेलों में खास का आज का सफर यहीं तक। स्पोर्ट्स वीडियोस, अपडेट्स और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर देखें। तो बस अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।